वरेंगे। हम सिद्ध हैं, हम शुद्ध हैं, हम ही प्रबुद्ध हैं, जिन वाणी को धारण करे वो ज्ञान वृद्ध है। जब तक ये जीव आत्मा को जानता नहीं, तब तक ही वीर वाणी को वो मानता नहीं। जब मोह की पट्टी खुले तो आत्मा दिखे, जब आत्मा के ज्ञान से वो ज्ञान में लखे। ये जीव किसी जीव का कर्ता नहीं होता, ये जीव किसी जीव का भोगता नहीं होता। सब कर्म के फलों को यहाँ भोगते रहे, सुख दुख की कहानी को बता रोवते रहे। नहीं दुख देना चाहता बस कर्म कराए, ज्ञाता बनो दृष्टा बनो ये राह बताए। ज्ञान जीव को जग में सहारा है, चारित्र भी धारण करे तो भव किनारा है। द्वादशांग रूप वाणी ज्ञान कराए, अक्षर पदों के संभ में अज्ञान हटाए। हे वीर हिमाचल से चली गंगा नदी है, गौतम ने झेली आगे ज्ञान धार बही है। एक बार सुन के सारा ज्ञान याद हो गया, आचार्य ने आगे लिया कुछ भी हो गया। हे पुष्प दंत भूत बलि संघ में आए, आगम का ज्ञान इनसे ही लिपिबद्ध कराए। जो आज हम जानते इनकी ही कृपा है, मुक्ति के पथ पे हम चले जिन वाणी जपा है। आकर के मेरे कंठ को आसन जो बनाओ, बस ध्यान तेरा मैं धरूं मां दया सिखाओ। बस ध्यान तेरा मैं धरूं मां दया दिखावो। वाणी सरस्वती की हम आराधना आकर के में, वाणी सरस्वती की हम आराधना करे। स्वाध्याय करे, पूजा करे, साधना करे। मन में उजाला ज्ञान का मेरे भरी जिए, मन ज्ञान से सब सत्य हो वरदान दीजिए। देवी तेरी वंदना में करता ही रहो, जब तक न हो मुक्ति प्राप्त में तुमको ही तो भजो। सरस्वती के भंडार से मिल जाए कुछ ज्ञान, भ्रीम जिन सरस्वती भी है अनेक पद प्राप्त। जय माला पुणार्घ्यम निर्वापामि। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिनवाणी जिन देव की सेवा करे अपार, मौका मुझको भी मिले हो जाऊं भवपार। जय शिवा पुष्पांजलिम क्षिपेत। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मेरे कंठ बिराजो मैया, आन के मेरे कंठ बिराजो, सुर सरगम की दाता। रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जिसके ओंठों पे बद्दुआ नहीं होती, जिसके ओंठों पर बद्दुआ नहीं होती, वो एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। ऐसी माँ श्री की जो हमारे बीच में गुरु माँ विराजमान हैं, स्वयं सरस्वती रूप हैं, और जिन्होंने सरस्वती की जैसे न जाने कितने लोगों को धर्म मार्ग पर लगाया है, असंयम से संयम की ओर अग्रेसित किया है, कितने परिवारों को नीचे से उठा के ऊपर पहुंचाया है। वह आज हमारा सौभाग्य है कि देवाधिदेव मुनिशिवनाथ भगवान के इस तीर्थ पर साक्षात विराजित पूज्य माता जी के चरणों में हम निवेदन कर रहे हैं। आज शुद्ध पंचमी है, शुद्ध का दिन है, और शुद्ध का आराधन करते हुए अपने जीवन को मंगलमय कैसे बनाएं, ऐसी युक्ति हम बताने कृपा करें पूज्य माता जी। ज्ञान और अज्ञान दो शब्द हैं। क्या? ज्ञान और अज्ञान, दोनों में से अच्छा कौन है? वाह, पसंद तो आपकी अच्छी है, लेकिन आपके पास में अज्ञान है कि नहीं है? कितना अज्ञान है? थोड़ा सा है या बहुत ज़्यादा है?
बहुत ज्यादा है। अज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? जो बाहर से अंदर की तरफ ले जाए वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और जो अंदर से बाहर में घुमाए वो अज्ञान। अज्ञान बढ़ाने के लिए भी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और ज्ञान बढ़ाने के लिए भी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अरे बोलिए ना, आपने जी जी कर दिया। सही है कि नहीं है मेरी बात? अज्ञान बढ़ाने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं और अब तो और ज्यादा पढ़नी पड़ रही हैं। पहले तो कम पढ़ते थे, अब और ज्यादा पढ़नी पड़ती। बड़े बड़े कोर्स चले। ये क्या है? अज्ञान की डिग्री है कि ज्ञान की डिग्री है? जितनी डिग्री हैं, जो बाहर में डिग्री मिलती हैं और उनको मानते हैं कि मैंने बढ़िया काम किया है, आपकी दृष्टि में वो बढ़िया भी हैं, तो वो अज्ञान की डिग्री है कि ज्ञान की डिग्री है? सच्चा ज्ञान क्या है? जो बाहर से अंदर की तरफ ले जाए। और अज्ञान क्या है? जो अंदर से बाहर की तरफ ले जाए। तो डिग्री किस चीज की होती है? जितनी ज्यादा बाहर की तरफ जाओगे उतना अज्ञान बढ़ेगा। तो डिग्री किसकी हुई? बड़ा मुश्किल हो रहा है बोलना, क्योंकि मान रखा कि ज्ञान तो वही है, मेरा बच्चा बहुत होशियार है, मेरा बच्चा ऐसा है। अभी ज्ञान और अज्ञान को ही समझ लिया आपने, तो आज आप श्रुत पंचमी की पूजा करना सार्थक कर लोगे। वरना ऐसी पूजा कि केवल जल चंदन अक्षत ही चढ़ाना है, ऐसे अनंत काल से करे हैं, अभी भी कर लो और आगे भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बंधुओं, आज श्रुत पंचमी है। 11 अंग 14 पूर्व को श्रुत कहते हैं, है ना? 11 अंग 14 पूर्व को श्रुत कहते हैं। और श्रुत क्या है? तो भगवान महावीर की वाणी श्रुत है, सरस्वती है, जिनवाणी है, श्रुत है। ये भगवान महावीर की वाणी है। ये श्रुत परंपरा भगवान महावीर ने कहा, गणधर ने सुना। श्रुत, श्रुत यानी सुनना। गणधर ने कहा, आचार्यों ने सुना। श्रुत। आचार्यों ने कहा, अन्य शिष्यों ने सुना। सुन करके आई है, लिपिबद्ध बाद में हुई है। लिपिबद्ध बाद में हुई है, सुन करके आई थी ये परंपरा। काल के प्रभाव के कारण स्मरण रखना मुश्किल हो गया, इसीलिए आपको आचार्य पुष्पदंत और भूतवल्ली की कथा सबको याद है कि शिष्यों को बुलाया कि श्रुत लेखन करवाना है। शिष्य आए, फिर उनकी परीक्षा ली, उन्हें मंत्र दिया, फिर वो देवी सिद्ध करके लाए। फिर एक देवी कानी आई, एक देवी दांत बड़े आई बाहर निकले हुए, उन्होंने मंत्र ठीक कर लिया। गुरु ने योग्य सिद्ध शिष्य समझ के श्रुत लिखवाना प्रारंभ करवा दिया। जो सुना था श्रुत, जो सुना था वो लिखवाना शुरू कर दिया। और जो लिखवाया वो 11 अंग 14 पूर्व के रूप में रहा। और वर्तमान में आज भी भगवान महावीर की वाणी प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है। हम कहाँ से बोलते हैं? वहीं से बोलते हैं। हमारे अन्य मुनिराज कहाँ से बोलते हैं? वहीं से बोलते हैं। तो जो भी आज हमें इस धर्म का प्रचार प्रसार और जो भी शास्त्र आदि दिख रहे हैं, वो सब भगवान महावीर की वाणी है। तो आज के दिन जो श्रुत लिखवाया था वो लेखन पूर्ण हुआ था। सरस्वती पर्व, श्रुत पर्व, जिनवाणी पर्व, है ना? इसको ये भी कह सकते हैं, लेकिन श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। तो श्रुत पंचमी पर्व ज्ञान का पर्व है। क्या बढ़ाना है जीवन में? ज्ञान बढ़ाना है। अभी यहाँ पर शिविर चल रहा है,
तो मैंने कहा पढ़ने वाले जो विद्यार्थी विद्वान हैं वो कम आए हैं। तो दूसरे भाई बोले माता जी वो विद्वान बन गए, अब उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, अब उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। ये कौन कह रहा है? विद्वान कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो विद्वानों को जानता है। जरा सा ज्ञान आया कि बांटना पहले ही शुरू कर दिया। जैसे वो कहते हैं ना, बंदर को हल्दी की गांठ मिली तो अपने आप को पंसारी समझने लगा। ऐसे जरा से 2 4 10 20 मंत्र पढ़ना सीखा, 2 4 जरा सी किताबें पढ़ ली, नाम लिख लिया पंडित जी, अब पंडित जी बन गए। अब पंडित जी हैं या नहीं है वो अपने अंदर में देखें कि पंडित की परिभाषा क्या होती है, पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है। अब तो बहुत इसका अर्थ गलत निकलता है। किसी को कह दो पंडित जी, बोले क्यों गाली दे रहा है, ऐसे ही बोल दे जो बुरा करना है मेरा। जबकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। क्या होता है? ज्ञानी। और कैसा ज्ञानी? व्रती, त्यागी, चारित्र के साथ, जो जीवन में आचरण में उतार करके और अपने जीवन को ज्ञान सहित जी रहा है, उसका नाम है पंडित। लेकिन आज नहीं, कुछ नहीं कह रही, बुरा लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आप सब त्यागी व्रती हैं। आप तो त्यागी व्रती पंडित जी, इसलिए आपको नहीं लगेगा, लेकिन जो नहीं है उन्हें लगेगा। यदि कहीं भी ज्ञान मिलने का साधन मिल रहा हो, कभी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे अवसर वर्ष में एक आध बार आते हैं। और कितना, मैं भी उन क्लासों में बैठी, मेरे सामने ही वो क्लास लगती थी, और जब वो पढ़ाते थे जो हमारे पंडित जी हैं, शुरुआत होती थी हमारे क्या नाम है वो दिल्ली वाले, सोनल शास्त्री से, कि बोलना कैसे है, बोलना क्या है, और बोलने का विषय क्या होना चाहिए, और सामने वाले को कैसे पढ़ाना है, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने बताया। क्योंकि टीचर के हाथ में बच्चों का भविष्य होता है। एक इंजीनियर मकान का निर्माण करता है, उसका दिमाग सीमेंट, ईंट, लोहा इसमें लगता है। एक डॉक्टर का दिमाग शरीर की बीमारियां खोजने में लगता है। एक सीए का दिमाग केवल वो 1 से 9 तक के अंक में पूरी जिंदगी निकाल देता है। घटाना, बढ़ाना, जोड़ना, गुणा, भाग इसमें ही लगा रहता है। लेकिन एक टीचर के हाथ में बच्चों का दिमाग होता है। एक टीचर बच्चों के दिमाग का निर्माण करता है। ये आने वाला भविष्य बना रहा है। ये जितना होशियार होगा, जितना समझदार होगा, जितना ज्ञानी होगा, आने वाली पीढ़ी उतनी अच्छी आएगी। और जो टीचर स्वयं ही उलझे हुए होंगे, वो बच्चों के दिमाग को क्या सुलझाएंगे। तो बच्चों से कैसे बातचीत करनी है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बोलना है, उनको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जितने टीचर्स हैं उनका सम्मेलन करना चाहिए और वो बात उन्हें बतानी चाहिए कि कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को। बंधुओं, उसके बाद दूसरी क्लास शुरू होती है हमारे विनोद जी, पंडित जी रजवास वालों की। उस क्लास में संस्कार, कौन से संस्कार, गर्भ से लेकर मृत्यु तक के कैसे संस्कार दिए जाते हैं, एक एक संस्कारों को कितने अच्छे से परिभाषित किया। और कल जब नाम संस्कार की बात चल रही थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी विधियां बताई जो शास्त्रों में लिखी हैं। अभी तो कुछ भी नाम रख लो, कैसा भी नाम रख लो,
हैं? हाँ, कोई सेंस नहीं वैसा नाम रख लो, उसका कुछ रिजल्ट नहीं वैसा नाम रख लो, जबकि नाम का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उस नाम से आपको बार बार पुकारा जा रहा है। वो नाम पुद्गल है और शरीर पुद्गल है। जब बार बार उस नाम को आपको पुकारेंगे नाम से, तो वो आपके ऊपर असर डालता है। तो नाम भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तुम्हारी पहचान भी अच्छी बने और तुम्हारा नाम सुन करके किसी और को भी अच्छा लगे। नाम ऐसा होना चाहिए जो नाम ही प्रसन्नता को भर दे, नाम से ही मन प्रसन्न हो जाए। नाम ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, आजकल तो यूनिक होना चाहिए। ये जिसका कोई नाम वाला ना हो, ऐसा नाम हो जो किसी का नाम ना हो। हैं? हंसमुख जी कहाँ बैठे? आज नहीं आए। हंसमुख, उनका नाम लेते लोग हंसते हैं। हंसमुख है। विनोद, विनोद का मतलब होता है जो मीठी मजाक होती है, जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें किसी का बुरा ना हो। हाँ, विनोद जी बैठे हैं। जय निशांत, जय, जय शब्द पहले लगा दिया। अब जय जिसने पहले लगा दिया वो जीवन में जय की तरफ ही जाएगा, वो पराजय की तरफ नहीं जाएगा। और कितने अच्छे अच्छे नाम होते हैं। भानु, सूरज की तरह चमक रहा हो, हैं? पारस, पारस मणि है। सुदर्शन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। लक्ष्मी लाल, उन्हें याद करके उनका नाम लेके लक्ष्मी की याद आती है। तो लक्ष्मी को क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। और लक्ष्मी लाल के पास लक्ष्मी नहीं आएगी तो कहां जाएगी? नाम ही लक्ष्मी का लाल रख दिया है। यशपाल, यशपाल का यश नहीं होगा तो किसका होगा? है ना? तो नाम बड़े अच्छे अच्छे रखने चाहिए, लेकिन कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। 100% कोई भी बात सही नहीं है ना? कई बार नाम तो होता है शेर सिंह, और एक चूहा कमरे में आ जाए तो भागना शुरू कर देता है। नाम है शेर सिंह, नाम है छदामी लाल, और इतना धन इतना पैसा है कि बता नहीं सकते। नाम है धनराज, धन भी है और राज भी कर रहे हैं। तो कई बार उल्टा भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर सही होता है। तो नाम संस्कार बड़ी अच्छी विधि बताई। बोले 1008 नाम लिख करके एक घड़े में रखो, दूसरे घड़े में 1007 पर्चियां खाली, और एक पर्ची में नाम शब्द लिखो। नाम, नाम मत लिखना, केवल नाम, NAME नाम लिख दो बस। अब एक पर्ची ये निकालो, एक पर्ची ये निकालो। जब वो नाम शब्द आए और इसमें भगवान ने जो भी नाम आए तो वो नाम रखना चाहिए, है ना? और मंदिर लाएं, मंदिर में चावल का चौक पूरे, इस तरह से बड़ी अच्छी अच्छी विधियां बताई। तो नाम संस्कार जिन जिन ने सीखा है वो सीख लिया, जो नहीं सीख पाए वो नहीं सीख पाए, है ना? इसके बाद आती थी हमारी जय निशान भैया जी की क्लास, उसमें पढ़ाया जाता था यंत्र। यंत्र जानते हो ना? है, सबके जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, अथवा मंदिर जी में यंत्र अवश्य होते हैं। आप भगवान को तो जानते हो, ये कौन से भगवान है? जिनके शेर का चिन्ह है वो महावीर भगवान है, जिनका सर्प का चिन्ह है वो पारसनाथ भगवान है। लेकिन आप यंत्रों को नहीं जानते हो। ये कौन सा यंत्र है, कहाँ काम आता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यदि शिलान्यास करें तो कौन सा यंत्र रखा जाएगा, यदि मंदिर में विराजमान होना चाहिए जरूरी तो कौन सा यंत्र होता है, घर ले जा सकते हैं तो कौन सा यंत्र होता है, यदि और उस यंत्र को कैसे ताबीज बनाते हैं। यंत्र का ताबीज बनता है, और वो ताबीज यदि बांध दिया जाए तो वो ताबीज बंधने के बाद कोई बुरी बला तुम्हारे से लिपटने वाली नहीं है। कैसे होता है? हालांकि समय कम था, फिर भी बहुत अच्छे शब्दों में भैया जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। और अभी तो यंत्र का बहुत थोड़ा सा काम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। यंत्र का विषय तो बहुत बड़ा है, अभी इतनी जल्दी पूरा
नहीं हो सकता था। उसके बाद आती थी क्लास हमारी समता दीदी की, है नाम भी अच्छा, समता, जिनने अपने जीवन में समता को ग्रहण किया, समता का उपयोग किया, समता को अपनाया, नाम ही समता है इनका। और ये सदा समता के साथ ज्ञान आराधना में लगी रहती हैं। और जो ज्ञान आराधना करता है, नाम समता नहीं होने के बाद भी वो समतामय हो जाता है। लेकिन इनका यथा नाम तथा काम है। तो इनकी जो क्लास थी वो तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का वैज्ञानिक विश्लेषण, अणु और परमाणु। आजकल के वैज्ञानिक अणु और परमाणु की व्याख्या करते हैं, लेकिन 2500 साल पहले भगवान महावीर ने अणु और परमाणु के लिए क्या बताया है, बस वो सेम थ्योरी है। जैसे 5वां अध्याय उठा के वैज्ञानिकों ने उसे निकाला और उससे सारी खोज कर ली, ऐसा लगता है। तो इन्होंने एमएससी करी, क्या किया है, हाँ एमएससी करी, फिर पीएचडी करी। तो वो इतना पढ़ गई, तो उन्होंने वैज्ञानिकों की बात और यहां भगवान महावीर की बात दोनों को मिलाकर के बताया कि क्या होता है अणु और परमाणु और कैसे ये दुनिया की सारी खोजें चल रही हैं। तो ऐसा ज्ञान का एक क्लास चलती थी हमारे, कौन से भैया जी लेते थे, आशीष शाहगर, प्राकृत की क्लास, प्राकृत, प्रकृति, नेचुरल, क्या प्राकृत, प्रकृति, नेचुरल। नेचुरल किसे कहते हैं, प्रकृति को। प्रकृति किसे कहते हैं, स्वभाव को। पानी का क्या स्वभाव है, ठंडा होना। अग्नि का क्या स्वभाव है, गर्म होना। ऐसी प्राकृत भाषा हमारी नेचुरल भाषा है। कैसी भाषा है, नेचुरल भाषा। जब शुरू में लोग संस्कृत के पहले तक प्राकृत चलती थी। अब जैसे आप पढ़ते, तुम्हें ना पिछानो, पढ़ते हो ना। अब ये पिछानो क्या है, पिछानो क्या है, क्या अर्थ है इसका, पिछानो। तुम्हें ना पिछानो आने मान्यो, पढ़ते ना प्रभु पतित पावन की विनती में। तो पिछानो शब्द प्राकृत का है और पहचानो का मतलब होता है पहचान। तुम्हें ना पिछानो, हे भगवान तुम्हें आज तक नहीं पहचाना, इसलिए मैं दुनिया में भटक रहा था। अब पहचान लिया है, अब मैं कहीं भटकने वाला नहीं हूं। तो प्राकृत भाषा है। जीव मजीवम दब्बम जिणवर सहन जैन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। ऐसे हमारे प्राकृत भाषा में आचार्य कुंद स्वामी ने समयसार लिखा है। और भी अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जो प्राकृत भाषा में लिखे हैं। समय के साथ में भाषा में परिवर्तन आया, संस्कृत आई, प्राकृत के बाद संस्कृत आई, संस्कृत के बाद हिंदी आई, हिंदी के बाद अंग्रेजी आई। अब अंग्रेजी के बाद क्या आएगा ये मुझे पता नहीं है, अब मुझे नहीं पता है। लेकिन जो ठंडक, जो शीतलता, जो अनुभूति, जो फीलिंग हमें अपनी भाषा में बोलने में होता है, वो हमें अन्य भाषा बोलने में नहीं होता है। वही आप अंग्रेजी में कोई एक बात कहो, अब वही बात हिंदी में कहो। अब यहाँ सारे राजस्थानी बैठे हैं और फिर वही अपने आप मारवाड़ी में कहो। यदि किसी बड़ों से बात करना हो तो उस भाषा में करना पड़ता है, दूसरी भाषा में करो तो ऐसा लगता क्या परायापन सा झलक रहा है। अपनत्व नहीं झलकता है, अपनी भाषा में अपनत्व झलकता है और दूसरों की भाषा में औपचारिकता लगती है। तो यहाँ प्राकृत की भाषा भी बहुत अच्छे से सिखाई गई। और सुबह सुबह सबसे पहले नहाने धोने के बाद में जो क्लास होती थी वो योगा की होती थी। किसकी होती थी, योगा की होती थी। हमारी बहन जी मुंबई से प्रियंका जी आई हुई हैं, सबसे पहले योगा की क्लास होती थी। योगा का महत्व बताया, आसन बताए और रैकी बताई कि कैसे रैकी दी जाती है। आज भी सुबह रैकी की बहुत अच्छी क्लास लगाई। क्या किया था, सोचने के लिए मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और आज शिविर के समापन का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का,
अब अगले शिविर में आने का बड़ा ही महत्व है। रसोई में कढ़ाई का, करने में बड़ाई का, और शिविर में अच्छी अच्छी पढ़ाई का बड़ा ही महत्व है। करने में ध्यान का, देने में सम्मान का, और प्राप्त करने में सम्यक ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में पिंडरई का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़की, जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। पगड़ी, अच्छा, महिलाओं में तगड़ी का, भाषा में बगड़ी का, और लगाने में पगड़ी का। बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। सिरोंज, भोजन में ओज का, फूलों में रोज का, और आने वालों में सिरोंज का। बड़ा ही महत्व है। कराड़ी, कराड़ी, अच्छा, बाग में बाड़ी का, महिलाओं में साड़ी का, और आने वालों में कराड़ी का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में बड़नगर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़े शांति से प्रवचन सुनने का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। अंशु पीयूष लक्ष्मी देवी आवेश हिमेश शंभव जैन नुहु हरियाणा सर्व परिवारस्य चतुः कलशकर्ता परिवार सौभाग्यशाली श्रेष्ठ श्रीमान मधु अजमेरा जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु रेणु देवी, संजीव, सोनिया, नीतू, नितिन, नीतू, शैलेंद्र जैन अजमेरा परिवार जयपुर सर्व परिवारस्य आलोक जी, रजनी जी, यशराज जैन भीलवाड़ा सर्व परिवारस्य संतोष कुमार जी, संजीव कुमार जी, सौरभ जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ सर्व परिवारस्य घाटलिया गजेंद्र कुमार जी, घाटोल बांसवाड़ा सर्व परिवारस्य मूलचंद्र काला परिवार कलकत्ता सर्व परिवारस्य क्रियांश जी, कलश जी, डॉक्टर तुषार जिनेन्द्र जैन कुमार, जितेंद्र कुमार जैन राजमल जी, कासलीवाल औरंगाबाद सर्व परिवारस्य चंद्रपाल जी, शीला देवी, संकेत जी, नम्रता जैनी, दृश्य जैन बांसवाड़ा सर्व परिवारस्य अशोक कुमार जी, अनूप कुमार जी सेठी गुवाहाटी सर्व परिवारस्य डॉक्टर पंकज जी, स्वीटी, हिमानी, चिनानी, मनन्या, मायरी, मायरा, शांतिलाल जी, कुशाग्र जैन, विनीका, सोनल जैन बांसवाड़ा सर्व परिवारस्य राजेंद्र कुमार जी, इंदिरा जी, लोकेश, नीलेश, पंडित देवेश कुमार जी शास्त्री, चक्रेश, आमर, समस्त सेठी परिवार वलेह परिवारस्य एवं मंगाड़िया सुधांशु, डॉक्टर सुरेश जी घाटोल सर्व परिवार से, डॉक्टर आशीष जी आचार्य सागर सर्व परिवार से, केतल जी, अशोक जी, मुकेश जी, हितेश जी, दीपेश, मनीष, आदित्य, ईशान, अतीक्ष, नागदा डूंगरपुर सर्व परिवार से, श्री वैभव कुमार जी शास्त्री, श्री वरुण कुमार जी शास्त्री, श्री विनोद कुमार जी जैन चौधरी परिवार गौर झामर वाले सागर निवासी सर्व परिवार से, चंद्रभान जी, कैलाश जी, शिखा जी, काव्यांश जैन शेठ परिवार मेनवार ललितपुर सर्व परिवार से, ओम प्रकाश जी, योगेश कुमार जी, अंकुर कुमार जी, अभिषेक, प्रफुल्ल, रिद्धि, सिद्धि, अंकिता केकड़ी सर्व परिवार से, शलाका, आकाश जी, मती, कल्याणी, वर्षा, वर्धमान, काशलीवाल, छत्रपति संभाजीनगर सर्व परिवार से, पंडित राजकुमार जी, कल्पना जी शास्त्री, अकलंग जी, आयुषी, आस्था, संचित सिंगई, सर्वार्थ, लवधी सागर सर्व परिवार से, एवं श्री ताराचंद जी, मैना देवी, श्री जय कुमार जी, आशीष जी, मोनिका जी, डॉक्टर करेश, अलीसा जी, पुनीत जी, निधि जी, विहान जी, युवान जी, आहन जी, सुशी, आयरा एवं समस्त पाटनी परिवार काला डेरा वाले कोलकाता, जयपुर, मुंबई, लंदन निवासी सर्व परिवार एवं आजीवन विधानकर्ता परिवार श्री प्रवीण कुमार जी, अभिषेक जैन, जयनाथ परिवार सर्व परिवार से, भूमिका रानू, नितिन चौधरी भूमिका के जन्मदिन के अवसर पर भीलवाड़ा सर्व परिवार से, जय भगवान जी, अजय जी, किरण जी, प्रतीक, प्रवीण,
शानु आराध्या जैन दिल्ली शर्व परिवारस्य एवं श्री यशपाल जी, रितेश कुमार जी, मधु, छवि, अवधि, अरहम, अभिषेक, ऋतिका, समस्त पाटनी परिवार, शाहपुरा शर्व परिवारस्य श्री पदमचंद जी, कमला जी, प्रदीप, रेखा, हेमंत, वीना, दर्शित, गर्वित, हर्षित, तन्मय, कुशाग्र, पापड़ीवाल परिवार, कमला जी उद्यान कोटा शर्व परिवारस्य कमला उद्यान शर्व परिवार कोटा, कमल कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी वाकलीवाल जयपुर शर्व परिवारस्य पवन कुमार जी, नवीन कुमार जी, मनीष जी, रितेश, दक्ष, रियांश, मैत्रिक, काशलीवाल परिवार कोलीडा वाले शिखर शर्व परिवारस्य श्री सिंगई बाबूलाल जी जैन, पंडित प्रशांत जी शास्त्री मड़ावरा सर्व परिवारस्य डॉक्टर अक्षत जैन दानी राजभवन दौलतगंज ग्वालियर सर्व परिवारस्य श्री विनोद कुमार जी जैन, वैभव जी, वरुण जी, ब्यूटी जैन, सीमा जी, ब्यूटी जैन, नीलेश जी, चौधरी परिवार सागर मध्य प्रदेश समस्त परिवारस्य श्री बाबूलाल जी, रवि जी, सिद्धार्थ, शांतिलाल जी एवं समस्त शेठी परिवार, भावन गजा बड़वानी सर्व परिवारस्य श्री पंडित विनोद कुमार जी जैन, रजमास, पंडित चक्रेश जैन, पारस जैन, महावीर जैन, शास्त्री बलदेवगढ़ मुरैना सर्व परिवारस्य दयाचंद जी, डॉक्टर सुरेश कुमार जैन, नेहा जैन, अक्षत जैन, आत्य जैन, शाहगढ़ सागर सर्व परिवारस्य अरविंद जी जैन, ममता जैन, हर्षिता जैन, झालरापाटन सर्व परिवारस्य टीकमचंद जी, दीपक जी, मुन्नी देवी, नीलम, शुर्मी, सुरूपल, कनिष्का, पाटनी अजमेर सर्व परिवारस्य श्रीमती कंचन जैन, पंडित विनोद कुमार जी, सनत कुमार जी, भरत जी, बाहुबली, अरहंत शरण, सिद्ध शरण, अर्क, अनद्य जैन, रजवास सर्व परिवारस्य कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन मुंबई से प्रियंका जी शाह एवं समस्त शाह परिवार, भैरव, अजय, छाया, ममता, प्रणाली, हीलर, चिकित्सा, संस्कार, मयंक, अंगना, सलाहकार। हम माता जी के जब दर्शन करने आए, कोटा हमारा योगा हीलिंग का शिविर चल रहा था, तो एक तो संयोग तो ऐसा हुआ कि हम माता जी के दर्शन करते ही माता जी ने बताया कि यहाँ विद्वत संगोष्ठी है और उसमें भी आप योगा हीलिंग करा सकते हो। तो हमारा दिल्ली जाने का फिक्स था, मतलब वहाँ से 28-29 तारीख फिक्स थी, तो यहाँ तो 31 तारीख तक प्रोग्राम था। तो हमने बोला 2-3 दिन के लिए आ सकते हैं हम, तो 2-3 दिन के लिए स्वीकृति थी और आशीर्वाद दिया था। मन में भावना बहुत थी दिल्ली का एक्सटेंड हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, पर वो मान नहीं रहे थे। फिर जब पहले दिन हम आए, भगवान के आशीर्वाद लिए, माता जी के आशीर्वाद लिए, माता जी ने आशीर्वाद दिए कि कुछ तो चमत्कार होगा अपने आप। अब हमको नहीं पता कि जो वेट कर रहे थे, अब टिकट बनाए, कब आ रहे हो, अपने आप उनका एक दिन मैसेज आता है कि एक काम करते हैं, इस शिविर को पोस्टपोन करके इस दिन लेते हैं। तो 100% ये अतिशय है भगवान का और माता जी का आशीर्वाद है कि अकल्पनीय, जो दिन भर मुझे मैसेज करते कि कब निकल रहे हो, कब की टिकट बनानी है, उन्होंने अपने आप बोला कि एक काम करो, अभी आप पोस्टपोन कर लेते हैं हम इसको। 2 घंटे हो गई थी सीने में, तो मैंने मुर्शनाथ भगवान का 40 किया 40 दिन, और उनके जब भी अभिषेक होते थे उनके हाथ लगा के टीवी में और इसके भेजती थी, और इतना इसके दर्द था कि सहन नहीं हो रहा था। तो इनकी कृपा से, भगवान की कृपा से दोनों घाटे ठीक हो गई, और अभी ये देख लो ठीक है। कल सुबह अभिषेक यहाँ पे चल रहा था, हम वहाँ बैठे थे जहाँ भैया बैठे कोने में, उधर पे बैठे हुए थे, और माता जी आपको बताएं, जब अभिषेक की धार देखो अभी बिल्कुल सीधी धार आ रही है, भगवान के इस वाले हिस्से में बिल्कुल सीधी धार आ रही है। कल हम देख रहे थे बड़े ध्यान से, तो हम विचार कर रहे थे कि ये हिरीम की आकृति बन रही है, हिराम की आकृति बन रही है, हिरूम की आकृति बन रही है। हमने अपने छोटे भाई को बताया इस बारे में कि हमें आज ऐसा महसूस हुआ जैसे बीजाक्षरों की आकृति भगवान के इस भाग में बन रही है। तो 10:30 बज गए थे, कुछ भी इशारा नहीं मिला। तो हम लोगों ने महावीर मुनीश्वर नाथ भगवान का जैसे ही नाम लिया और हम लोगों के साथ गाड़ियाँ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही